तो गाइस आज सुबह उठ के मैं सोच रहा था कि क्लास 11 तो ख़त्म ही होने जा रहा है। सामने तुम्हारा एग्ज़ाम भी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पहले से मतलब जर्नल लेज़र जो कलम होता है उन सारे कलम अब लोगों को एक वीडियो में समझा देते हैं और एक बार रिमाइंड में मतलब कि और एक बार ध्यान में दे देते हैं। अब लोगों के सामने ये एग्ज़ाम है तो चलो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखना। मैं बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ कलम दिखाऊंगा आप लोगों को। सिर्फ एक बार देख लेना कौन सा जर्नल की कलम कैसे होता है, लेज़र की कलम कैसे होता है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग जर्नल की कलम देखेंगे। ये हुआ जर्नल की कलम। डेट पार्टिकुलर लेज़र फोलियो, एलएफ के मतलब लेज़र फोलियो, और दो अमाउंट की कलम होता है, डेबिट कलम और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये होता है जर्नल की। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेज़र की कलम। ये काट लिया मैंने लेज़र की कलम। लेज़र की कलम में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड पे डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। ये लेज़र और जर्नल की कलम में एक ही डिफरेंस है गाइस, बहुत ध्यान से देखना। जर्नल की कलम में लेज़र फोलियो होता है एल, और लेज़र की कलम में जे होता है मतलब कि जर्नल फोलियो। ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को सारे कलम बता रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम में भूल ना जाओ, कभी गलत ना हो जाए, ठीक है। तो चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे कैश बुक की कलम। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, कैश बुक की कलम कैसे होता है। ये काट लिया मैंने सिंगल कलम, कैश बुक का कलम, ठीक है। पहले इधर भी दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेट पार्टिकुलर, वी एन की मतलब होता है भाउचर नोंग, ठीक है। वी एन की मतलब होता है भाउचर नोंग, और एल एफ की मतलब लेजर फोलियो देन अमाउंट। उसके बाद क्रेडिट साइड में डेट पार्टिकुलर, वी एन भाउचर नोंग, लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है। ये दो कलम याद रखना ठीक से, ठीक है। बहुत मार्क कटता है। और इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट और डेबिट लिखना एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल कलम कैश बुक। चलो मैंने काट लिया डबल कलम कैश बुक। डबल कलम कैश बुक में भी दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे होता है डेट पार्टिकुलर, भाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश एंड बैंक। दो अमाउंट होता है, अमाउंट का कलम होता है कैश का कलम और बैंक का, ठीक है। उसके बाद डेट पार्टिकुलर, भाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक, ठीक है। सिंगल कलम कैश बुक में सिर्फ एक ही अमाउंट का घर था, बट डबल कलम कैश बुक में ये दो अमाउंट का घर रहता है, बैंक और कैश, बैंक और कैश, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद हम लोग आएंगे पीटी कैश बुक में, ठीक है। पीटी कैश बुक की कलम थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो पहले देख लेंगे ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड पे अमाउंट, कैश लेजर फॉलियो, डेट पार्टिकुलर, उसके बाद भाउच एंड नंबर, टोटल अमाउंट। उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट की 5 कलम, ठीक है। हेड ऑफ अकाउंट 5 कलम, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड होता है, ये आप लोग ज़्यादा ध्यान में रहना चाहिए इसको, ठीक है। ये कलम को ज़्यादा ध्यान में रहना चाहिए। देख लो फिर और एक बार। अकाउंट, अमाउंट, कैश लेजर फॉलियो, जेट पार्टिकुलर्स, भाउचर नंबर, टोटल अमाउंट, हेड ऑफ अकाउंट 5, ठीक है। ये होता है आप लोग का पीटी कैश बुक। उसके बाद हम लोग आएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। तो चलो उसका भी कलम देख लेते हैं, बहुत ईजी कलम है। ये हुआ हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पार्टिकुलर्स, दो अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रायल बैलेंस की कलम में। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस की कलम, जर्नल की कलम की तरह है। सिर्फ जर्नल की इधर डेट रहता है और इधर ट्रायल बैलेंस में नंबर। तो नंबर पार्टिकुलर लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस की कलम। उसके बाद हम लोग आएंगे रेक्टिफिकेशन की कलम में, ठीक है। रेक्टिफिकेशन की कलम जर्नल की कलम की तरह ही होता है, सेम होता है जर्नल की कलम जो है, मतलब ये जर्नल की कलम जो है वही है रेक्टिफिकेशन की कलम, ठीक है। तो चलो उसके बाद हम लोग आएंगे डेप्रिसिएशन की कलम में। बट इधर भी डेप्रिसिएशन कलम, लेजर कलम जो होता है वही होता है डेप्रिसिएशन की कलम, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की कलम भी देख लिया हम लोग, लेजर की कलम की तरह ही होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की कलम में, ठीक है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज की कलम ही जर्नल की कलम जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की कलम भी वही होता है, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलियो तो अमाउंट, वही बिल ऑफ एक्सचेंज की कलम होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कलम, बोलो। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की 3 स्टेप होता है, आप लोग जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कलम तो एक होता है, तो चलो पहले वो देख लेते हैं। ये काट लिया मैं ये काट लिया मैंने फाइनल अकाउंट की कलम, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर्स दो अमाउंट, पार्टिकुलर्स दो अमाउंट, इस साइड डेबिट साइड और इस साइड क्रेडिट साइड। और लास्ट एक ही बाकी रहता है, बैलेंस शीट का कलम, ठीक है। वो भी दिखा लेते हैं, इधर बैलेंस शीट का कलम होगा, ठीक है। तो चलो बैलेंस शीट का कलम भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का कलम। इस साइड लाइबिलिटी साइड और इस साइड एसेट साइड। लाइबिलिटी दो अमाउंट, एसेट दो अमाउंट। ये मैंने 11 का सारा के सारे कलम आप लोगों को करा दिया। पहले तो हम लोग सीखा जर्नल की कलम, उसके बाद लेजर, उसके बाद सिंगल कलम कैश बुक, उसके बाद डबल कलम कैश बुक, उसके बाद पीटी कैश बुक का कलम हम लोग देख लिया। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरी चैनल को। अगर आप लोग को हेल्प आया तो आप लोग की दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो, अब उन लोगों को भी हेल्प आएगा, ठीक है। 11th में एग्ज़ाम देने के पहले ये वीडियो ज़रूर एक बार देखना, और इस सारी की सारी कलम आप लोग देख जाना, ठीक है। आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आएगा उसमें। तो चलो आज के लिए इतना ही।